हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो या उससे ज़्यादा डिफरेंसेस आपको लिखने होते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब ये आइडियल सॉल्यूशन जो टर्म है, ऐसे ही कुछ टर्म हमने गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था और वहाँ पे हमने आइडियल गैस की बात करी थी कि ऐसी सारी गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, यानी PV = nRT को फॉलो करती हैं, उनको हम आइडियल गैस कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी गैस हमारी आइडियल गैस नहीं थी। जो गैसेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। अब यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है कि जब हम एक आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा सोल्यूशन है जो किसी भी कंसंट्रेशन रेंज और किसी भी टेम्परेचर पर अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना, राउल्स लॉ जो हमने पढ़ा था फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस, तो अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर्स। अब लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ पढ़ा था और हमने कहा था कि अगर हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, दो वोलेटाइल लिक्विड्स लेके हमने अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो उस सॉल्यूशन में जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, सपोज दो कंपोनेंट हैं A और B, तो जो कंपोनेंट A है अगर हम उसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? P0A, यानी A कंपोनेंट का प्योर का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई उस सोल्यूशन में उस A कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। सेम वे अगर हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट PB है तो सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आएगा B कंपोनेंट की वजह से दैट विल बी इक्वल टू उस B कंपोनेंट का जो प्योर का वेपर प्रेशर होगा उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B से, और टोटल प्रेशर जब हम सोल्यूशन का निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? P = PA + PB, और PA की जगह पे क्या आ गया? P0A और XA + P0B और XB। तो अगर एक सोल्यूशन उसका हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है, दो तरह से हम निकालते हैं। एक हमें पता है हमारी थियोरेटिकल वैल्यू आती है और दूसरी हमारी क्या आती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। तो अगर हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल दोनों तरह से अगर हम प्रेशर को कैलकुलेट करें तो P ऑब्जर्व्ड और P एक्सपेरिमेंटल अगर दोनों बराबर आ रहा है, यानी हम इस तरह से थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो प्रेशर निकल रहा है, और अगर बैरोमीटर लगा के हमने प्रेशर वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का, ठीक है, वो दोनों की वैल्यूज अगर बराबर आ रही हैं, ठीक है, तो वो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। क्यों आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा? क्योंकि वो तब उस केस में राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। तो आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को तो फॉलो करते ही हैं, और अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हम वन बाय वन उन प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो इसको हम पॉइंट नंबर 1 कर देते हैं, और सेकंड अगर हम ले रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन की और क्या प्रॉपर्टी है, तो हमने अगर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट को हमने आपस में मिक्स किया, राइट, और मिक्स करने के बाद अगर कोई भी वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जैसे हमने 100 ml अगर हमने बेंजीन ले ली और अगर हमने 40 ml टॉलिन ले ली और हमने दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया, और रिजल्टेंट जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमें 140 मिल रहा है, यानी 100 ml बेंजीन + 40 ml टॉलिन, 140 ml अगर हमें हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो एक आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसको जब हम प्रिपेयर करें और दोनों कंपोनेंट को हम मिक्स करें तो ΔV मिक्स, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग बोथ द कंपोनेंट्स, मिक्सिंग बोथ द कंपोनेंट्स, वो क्या हो? वो 0 हो, यानी कोई भी वॉल्यूम चेंज वहाँ पे ना हो रहा हो दोनों कंपोनेंट को ऐड करने पे, मिक्स करने पे, तो ऐसे सोल्यूशन को भी हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि V मिक्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिक्सचर जो हमने रेडी किया है उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी जो प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं कि दो अगर हम अलग अलग
वॉल्यूम के हमने दोनों कंपोनेंट ले रखे हैं, उसको जब हम मिक्स करें तो दोनों को जोड़ के हमें हमारा रिजल्टेंट वॉल्यूम मिलना चाहिए, उसे डिविएट नहीं करना चाहिए कि कम हो गया ज़्यादा हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कब होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है ज़ीरो कब होगा, ये तब होगा जब हम बात करें कि हमने जो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स किया है, यानी हमारे पास जो कंपोनेंट हैं ए और जो बी कंपोनेंट है, उसमें जो हमारे कंपोनेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है या फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, ए के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शुड बी इक्वल टू बी, और बी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और जब हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया तो सोल्यूशन कब प्रिपेयर होगा, जब हमारे दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी जो ए बी के बीच में इंट्रैक्शंस आ रहे हैं वो बराबर हो। और ये तब होगा जब हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो हम दोनों कंपोनेंट ले रहे हैं उसमें जो मॉलिक्यूल का साइज है, स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सेम हो और साथ ही साथ सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हो। ठीक है, तो जब सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, उतने ही फोर्सेस जो ए के बीच में या बी के बीच में थे उतने ही अब ए और बी कंपोनेंट के बीच में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, और डिस्टेंस अगर वही सेम रहा तो हमने जब दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया और सोल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है, तो अब सोल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंट्रैक्शंस हैं या उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो भी सेम होंगे, और सेम होंगे तो देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज, उनमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम चेंज अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। सेम वे अगर हम बात करें कि डेल्टा वी मिक्स आइडियल सोल्यूशन के लिए ज़ीरो होता है तो जब हम हीट चेंज की बात करते हैं, यानी हमने दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स किया और वहाँ पे जो भी हीट चेंज हो रहा है सोल्यूशन के फॉर्मेशन में, यानी कि अब हम डेल्टा एच की बात करेंगे और सोल्यूशन हम यानी कि मिक्स या मिक्सचर की बात कर रहे हैं कि हमने दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर दिया है, तो डेल्टा एच मिक्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि पूरे प्रोसेस में दो कंपोनेंट्स को जब हम आपस में मिक्स करें तो पूरे प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना ही हीट इवॉल्व होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, यानी कि ए और जब हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो ए और बी को मिक्स करके हमने प्रिपेयर किया है, तब ए बी, तो यानी ए और ए के बीच के इंट्रैक्शंस ब्रेक होंगे, बी और बी के बीच के इंट्रैक्शंस ब्रेक होंगे और तब ए बी का फॉर्मेशन होगा। तो जब इंट्रैक्शंस ब्रेक हो रहे हैं तो तब क्या होता है, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, राइट, हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब नया बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ए और बी के बीच में तो हीट क्या होगी, वहाँ पे हीट वहाँ पे लिबरेट होगी। तो जितनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही हीट यहाँ पे लिबरेट हो रही है, राइट। और जब दोनों तरफ हीट बराबर है, यानी टोटल जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई दैट इज इक्वल टू वो जो हीट रिलीज हो रही है, अगर दोनों का अमाउंट बराबर आ रहा है तो जो डेल्टा एच होगा, पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा सोल्यूशन के फॉर्मेशन में जो हीट चेंज होगी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, कोई हीट चेंज होगा नहीं। और अगर हीट चेंज नहीं हो रहा है, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज ज़ीरो आ रहा है, तो सोल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन। एक और प्रॉपर्टी जो आइडियल सोल्यूशन की है वो ये कि जब भी हम आइडियल सोल्यूशन प्रिपेयर करें तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन आ रही है तो वो सोल्यूशंस हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशंस होंगे। तो नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन between solute and solvent, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमने अमोनिया और वाटर इनको अगर हमने आपस में मिक्स किया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे एंड वी विल गेट NH4OH। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, राइट, तो वी विल गेट H2CO3। अब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहे हैं, इसलिए हम इन सॉल्यूशंस को बोलेंगे दैट दीज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक। और क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन हो रहा है, और आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आए तो वो भी ऐसे ही है कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट नहीं होने चाहिए। अगर डिसोसिएट हो रहे हैं आइडियल सोल्यूशन के अंदर तो फिर हम उनको आइडियल सोल्यूशंस नहीं बोलेंगे, हम उनको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। एंड सेम वे जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट भी नहीं होने चाहिए, यानी आपस में जुड़ने भी नहीं चाहिए, एसोसिएशन भी ना हो। अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो फिर से जो सोल्यूशन हमारा बन के आएगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देयर शुड बी नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, देयर शुड बी no association or dissociation of solute molecules in ideal solutions, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास NaCl है, एक्वा सोल्यूशन हमने इसका बनाया हुआ है, ये डिसोसिएट कर जाएगा Na+ और Cl- में, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। यही अगर हमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है तो हमें पता है दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। और आइडियल सोल्यूशन में कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है कि कोई भी सोल्यूशन हमारा परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, राइट। अगर हमने कुछ सोल्यूशंस ले रखे हैं तो वो परफेक्टली आइडियल नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गैस के लिए बात करते थे कि कोई भी गैस हमारी आइडियल गैस नहीं होती। कुछ सॉल्यूशंस हैं लेकिन हमारे पास जो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, राइट, यानी आइडियल सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे कि N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन की बात करें, N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन एक आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अगर हम दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है। जो वॉल्यूम चेंज है, हीट चेंज है, वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रहता है, क्योंकि हेक्सेन और हेप्टेन कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन और 7 कार्बन की, तो जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो इस तरह का जो सोल्यूशन है आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। या फिर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन एंड टॉलिन, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी हद तक आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और अगर हम सोल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएं तो सारे सोल्यूशन जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जाके आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, यानी डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से आइडियल बिहेवियर जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन। और इसके लिए अगर हम एक ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। पार्शियल एंड टोटल वेपर प्रेशर कर्व्स हैं फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। और हम एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। और जो वाई एक्सिस है इस पे हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, राइट। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया यहाँ पे वेपर प्रेशर। अब अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम स्टार्ट करें, ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, 0। और अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमने एक सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया है उसमें अगर हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, दो हमारे पास कंपोनेंट हैं एक सोल्यूशन के अंदर, XA और XB, ठीक है। और XA और XB का सम क्या होता है, 1। तो अगर हम XA1 लिख रहे हैं इस पॉइंट पे, इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ अभी A कंपोनेंट प्रेजेंट है, हमने उसमें B कंपोनेंट ऐड नहीं किया है। और इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं XB इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ हमारा B कंपोनेंट प्रेजेंट है, A कंपोनेंट जो है वो कितना है, 0। और यहाँ पे जो B कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी ड्यू टू A ओनली, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A ओनली। तो जो वेपर प्रेशर आ रहा है हम अगर उसको यहाँ पे रिपोर्ट कर दें, दिस इज P0, पार्शियल प्रेशर P0, यानी प्योर की बात हो रही है, और A। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सोल्यूशन में क्या है, A कंपोनेंट प्रेजेंट है, पूरा का पूरा A कंपोनेंट है, B कंपोनेंट 0 है यहाँ पे। तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका होगा, A कंपोनेंट का ही होगा, और वो प्योर का होगा क्योंकि वहाँ पे B प्रेजेंट नहीं है। और इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, B कंपोनेंट प्रेजेंट है, A कंपोनेंट 0। तो A कंपोनेंट अगर 0 है तो यहाँ पे अगर सपोज ये एक हमारा वेपर प्रेशर आ रहा है P0 और B की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ B की वजह से आ रहा होगा, इसलिए प्योर हो जाएगा। तो वो हो गया हमारा P0B, राइट।
अब इस सोल्यूशन के अंदर यहाँ से अगर हम क्या करें, बी कंपोनेंट ऐड करते चले जाएं, तो बी कंपोनेंट अगर हम ऐड करते जाएंगे तो जो बी का वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब हमारे पास हम ये मान के चल रहे हैं कि सोल्यूशन में सिर्फ बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये लाइन यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब ये जो लाइन आई है ये किसकी है, हमारी पी बी, हम बी की बात कर रहे हैं, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, जितना भी मोल फ्रैक्शन बी का प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाई इसका जो प्योर का वेपर प्रेशर होगा उसके। तो ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, राइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ से चलें कि हमारे पास सोल्यूशन में सिर्फ कंपोनेंट बी प्रेजेंट था, लेकिन अब हम धीरे धीरे उसमें क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ए को ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन को हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और एक डॉटेड लाइन ये बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उसके अंदर कंपोनेंट ए बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर बढ़ता चलेगा। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए यहाँ पे अब बी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ए प्रेजेंट है। तो ये लाइन को हमने यहाँ पे मैच करा दिया। और अगेन डॉटेड लाइन ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, दैट विल बी इक्वल टू जितना भी उसका मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसका प्योर का वेपर प्रेशर आएगा। और अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो हम टोटल वेपर प्रेशर किस तरह से निकालेंगे, हम इन दोनों को यहाँ पे सम कर लेंगे। ये लाइन हमारी आ गई, हम इन दोनों को सम कर लेंगे और टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो एक आइडियल सोल्यूशन के लिए पार्शियल और टोटल वेपर प्रेशर कर्व्स कुछ इस तरह से आते हैं। ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर को, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है एक आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब अगर ये लाइन से जो स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, इन स्ट्रेट लाइन से अगर लाइन डिविएट करती है, ठीक है, डिविएशन दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इसके ऊपर से होके जाए या फिर इसके नीचे से जाए लाइन, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ना मिले हमें कर्व में, हमें डिविएशन मिले इन दोनों लाइंस में, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, यानी वो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशंस जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो बिहेवियर है वो डिविएट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डिविएशन हो, यानी एक लाइन के ऊपर आए प्लस में पॉजिटिव डिविएशन या फिर लाइन के नीचे यानी कर्व के नीचे तो फिर वो नेगेटिव डिविएशंस, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो दिस इज अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, और ऐसे सारे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करें वो कहलाते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।